अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम 8वीं जमात की किताब अपनी ज़बान का सबक नंबर 3 न हुई करोली शुरू करेंगे। ये सबक दरअसल रतन नाथ सरशार के मशहूर नावल फसाने आज़ाद का एक हिस्सा है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल उर्दू इन्फ्लुएंसर को सब्सक्राइब करें और बराबर में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों और अजीज़ों के साथ शेयर भी करें ताकि वो आपकी तरह इससे फ़ायदा उठा सकें। आइए अब हम सबक पढ़ते हैं। सबक नहायत गौर से सुने ताकि तलफ़्फ़ुज़ की गलती न रहने पाए। न हुई करोली। मियाँ खूजी और आज़ाद को लखनऊ आए काफ़ी दिन हो चुके थे। लखनऊ के सैर सपाटे और यहाँ के नवाबों की महफ़िलों से उनके दिल ऊब चुके थे। सराय में क़याम था, तुर्की का सफ़र सवार था। दोनों सफ़र की तैयारियों में मसरूफ़ थे कि एक रात अजीब वाक़या पेश आया। जैसे ही खूजी दिन भर के थके हारे पलंग पर दराज हुए, ज़रा देर में उनकी आँख लग गई। आप जाने कि सराय के खटमलों का बसेरा। पिछले पहर से ही खटमलों ने मियाँ खूजी को भंबोड़ना शुरू कर दिया। बदन भर का खून जोंक की तरह पी लिया, जिस्म छलनी कर दिया। एक तरफ थकन, दूसरी तरफ नींद का गलबा और उस पर खटमलों की यूरिश। मियाँ खूजी झल्ला उठे, आँख खुल गई, चराग रोशन किया, देखा तो हज़ारों लाखों की तादाद में खटमल बिस्तर पर रेंग रहे हैं। उन्हें जो देखा तो मियाँ खूजी का पारा चढ़ गया, चेहरा भभूका हो गया और लगे गुस्से में चीखने चिल्लाने, अरे लाना मेरी करोली, लाना मेरी करोली, अभी इन खटमल गेदियों को मौत के घाट उतारता हूँ। इतनी करोलियाँ भोंकूंगा कि छठी का दूध याद आ जाए। उन्होंने क्या समझा है? अरे लाना मेरी करोली, कहाँ गई मेरी करोली? मियाँ खूजी ने हाँक लगाई और यूं दहाड़ दहाड़ कर चीखे तो तमाम सराय वालों की नींद हराम हो गई। वो ये समझे कि चोर आ गया। हर तरफ लेना पकड़ना जाने न पाए का शोर मच गया। सारी सराय में हुल्लड़ मच गया। हड़बूम का ये आलम कि कोई आँख मलता अंधेरे में टटोलता है, कोई दीदे फाड़ कर अपनी गठरी को टटोल टटोल कर देखता है, कोई खाट के नीचे से अपना संदूक खींचता है, कोई मारे डर के आंखें बंद किए दुबका पड़ा है, कोई लाठी हाथ में लिए चोर के पीछे भागता है। चोर चोर लेना पकड़ना जाने न पाए, जागते रहना के शोर से कोहराम मच गया। मियाँ खूजी ने जो लेना पकड़ना जाने न पाए, जागते रहना, चोर चोर की आवाज़ें सुनी तो खुद भी गुल मचाने लगे। हाय हाय, खबरदार, जाने न पाए, लाना मेरी करोली। ए चोर गेदी, ठहरे रहना, मैं अभी करोली लेकर आता हूँ। अब मियाँ खूजी को ये कौन बताए कि ये शगुफ़ा खुद उनका ही छोड़ा हुआ है। वो ना वो सोते, ना खटमल काटते, ना वो चीखते चिल्लाते और न खटमल का चोर बनता। बात का बतंगड़ तो खुद उन्होंने ही बनाया था। अब मियाँ खूजी की रगे बहादुरी फड़क उठी, एकदम कुंडी खोलकर चोर पर लपक पड़े। आओ देखा न ताओ, गला फाड़कर चीखने चिल्लाने लगे, लेना लेना लेना, जाने न पाए। और एक तरफ को जिधर से ज़्यादा आवाज़ें आ रही थीं तेज़ी से बढ़े। चारों तरफ अंधेरा था, किसी चीज़ से टकराए और ठोकर खाई और अड़ अड़ अड़ड़ा धड़ाम और अड़ड़ा धम औंधे मुँह ज़मीन पर आ रहे। बदकिस्मती से वहाँ कुम्हार के बर्तन रखे थे, उन पर जो गिरे तो बर्तन चकनाचूर हो गए, जिस्म से खून रसने लगा। कुम्हार ने जो देखा कि कोई बर्तनों पर से कूदकर भाग रहा है तो उसने भी चीखना शुरू कर दिया, चोर चोर, पकड़ो पकड़ो, जाने ना पाए। ये सुनकर खूजी बर्तनों पर पड़े पड़े खुद भी चीखने लगे, चोर चोर, न हुई करोली वरना। मुसाफिर भटियारे हवाली मवाली, कोई डंडा लिए है, कोई बेद घुमाता है, कोई लकड़ी हिलाता है और मियाँ खूजी
टूटे हुए बर्तनों पर बेदम पड़े आवाज़ें लगा रहे हैं। न हुई करौली वरना। कुम्हार ने जो देखा कि एक आदमी पड़ा है तो समझा कि यही चोर है। आगे बढ़कर गला पकड़ा, झटके से ज़मीन से खींचा और सीधा खड़ा कर दिया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, अरे दौड़ो, चोर पकड़ लिया, चोर पकड़ लिया। आने वालों ने खोजी को चोर समझकर ऐसी खातिर तवाज़ु की, इतना मारा कूटा, इतना ठोका बजाया, इतने लात घूंसे रसीद किए कि मियाँ के अंजर पंजर ढीले हो गए। अंधेरी रात थी, घटाटोप अंधेरा। किसी को क्या मालूम कि ये चोर है या मियाँ खूजी। लोगों को तो शिकार हाथ आ गया था। मियाँ खूजी चोर बन गए और बेभाव के सहते रहे। यार लोगों ने ताक ताक कर जन्नाटे के हाथ लगाए। जब लोग मार मार कर थक गए तो मुसाफिरों में से किसी ने कहा, ए ठहरो ठहरो, ये तो वही खूजी है जो 5-7 रोज़ से इस सराय में डेरा जमाए है। फौरन चराग जलाया गया। लोगों ने पहचाना तो देखा कि ये तो वही 13वीं सदी का बालिश्तिया खूजी है। सबने एक ज़बान होकर कहा, कुम्हार से कहा, छोड़ दे, चोर नहीं है, खूजी है, बर्तनों के दाम हम देंगे। अल्लाह अल्लाह करके मियाँ खूजी की जान बची। कचूमर तो निकल ही चुका था, बेदम हो चुके थे। जैसे ही कुम्हार ने उन्हें छोड़ा, उनकी रगे हमीयत फड़क उठी, ज़मीन पर बैठ गए। कहने लगे, अरे कुम्हार, गेदी हटता है या मारूं करौली। यार लोगों ने जब खूजी की हालत गैर देखी तो कोई जिस्म दबाने लगा, किसी ने सर सहलाया, किसी ने सहारा दिया। मियाँ खूजी ज़रा सी देर में गर्द झाड़कर उठ खड़े हुए। इधर आज़ाद को खबर मिली कि खोजी चोरी करते पकड़े गए हैं। किसी मुसाफिर की टोपी चुरा ली थी। किसी ने आज़ाद को बताया कि कुम्हार की हंडिया चुराने गए थे, जाग पड़ गई, पकड़े गए। बेभाव की पड़ी, गरज के जितने मुँह इतनी बातें। आज़ाद को बहुत सदमा हुआ कि उनका साथी और चोरी की इल्लत में गिरफ्तार हो, मगर ये बात उनके दिल को नहीं लगती थी। उन्हें यकीन नहीं आता था, भला उनका यार खूजी ऐसा करे। वो चोरी चुकारी क्या जाने, वो तो बस फ़िक्राबाजी जानता है, शेखी बघारता है और दून की लेता है। भला चोरी चकारी भी करता तो कुम्हार की हंडियों की। आज़ाद को गुस्सा आ गया। जल्दी से चारपाई से उतरे और लकड़ी हाथ में ली कि जो बोलेगा उसको मज़ा चखा दूंगा, और खूजी की मिजाज पुरसी को चला। अभी आज़ाद अपनी कोठरी से बाहर निकले ही थे कि उनके कान में आवाज़ आई, हाथ तेरे गेदी की, बड़ा आज़ाद बना फिरता है। ऐसे आज़ाद बहुत देखे हैं। मरदूद चारपाई पर पड़ा खरखर किया और हमारी खबर न ली। ये सुनकर आज़ाद मुस्कुराए। अभी 2 कदम चले होंगे कि क्या देखते हैं कि खूजी झूमता झामता चला आ रहा है और बड़बड़ाता जाता है। न हुई करौली, वरना इस वक्त कुम्हार की लाश फड़कती होती। खूजी लड़खड़ाता झूमता झामता आज़ाद की कोठरी तक चला आया, मगर आंखों का अंधा नाम नैन सुख इतना भी न सूझा कि आज़ाद खड़ा है। जब करीब पहुंचा तो आज़ाद ने कहा, खैर हमको तो पीछे गालियाँ देना, अब ये बताओ कि हाथ पैर तो नहीं टूटे। हाथ पाँव, खूजी बोला, ये लोहे की सलाखें हैं। 50 आदमी घेरे हुए थे, पूरे 50। वो हाथ दिखाए कि सब दंग रह गए। चुटकियों में घेरा तोड़ लोगों को बिखेर कर रख दिया। न हुई करौली। इस वक्त कसम अमीर अलैहिस्सलाम की 4-5 लाशें फड़क रही होती। आज़ाद मिजाज ना थे। मुस्कुराकर कहा, वो कैसे? खूजी ने फौरन हाथ फेंक कर कहा, वल्लाह मैं उस वक्त फुलझड़ी बना हुआ था। बस कैफियत ये थी कि 10 आदमी इस कंधे तो 10 आदमी उस कंधे। मैं जो फिरा तो किसी को अंटी दी, वो धम से ज़मीन पर गिरा। किसी को कूल्हे पर लाद कर मारा, खट से छपरकट की पट्टी पर। 2-4 तो मेरे रोब में आकर ही गिर पड़े। 10-12 की हड्डी पसली एक कर दी। जो मेरे सामने आया उसे नीचा दिखाया।
مار مار کے کشتوں کے پشتے لگا دیے، اور وہ کمہار گیدی تو ساری عمر یاد رکھے گا کہ کس سے واسطہ پڑا تھا۔ آزاد نے بہت غور سے یہ سب کچھ سنا اور کہا، درست فرمایا، آپ کی ذات شریف سے یہی توقع تھی۔ مرداں چنی کنند، یعنی بہادر ایسا ہی کرتے ہیں۔ اچھا، اب آپ کچھ دیر آرام کیجیے، صبح سویرے نواب صاحب کے ہاں حاضری دینا ہے کہ رسم دنیا ہے، ان سے رخصت بھی ہو لیں گے۔ خوجی یہ سن کر جھوم اٹھے اور کہا، واللہ آزاد، تم بھی عالم میں انتخاب ہو، لیکن یہ ترکی کا سفر، اور وہ بھی بحری راستے سے، ذرا خطرناک ہے۔ خیر، کچھ دیر آرام کر لو۔ شب بخیر، شب بخیر۔ تو بچوں، آج تیسرے سبق کی متن خوانی پوری ہوئی۔ اب اگلی ویڈیو میں ہم اس سبق کا خلاصہ اور الفاظ کے معنی بتائیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔